जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एज प्रॉब्लम का चल रहा था। एज प्रॉब्लम का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। एज प्रॉब्लम का हमारा एक टॉपिक चल रहा था मैथमेटिक्स में, एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। उसका भाग हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। और ये हमारा उसका दूसरा पार्ट होगा। और इसमें उससे थोड़ा डिफरेंट सवाल, मतलब अलग टाइप के सवाल हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तब आप उसको कमेंट बॉक्स में जो भी अच्छा लगे अगर आपको, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए आप। नेक्स्ट टाइप के सवाल होंगे, आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, यहां नीचे या कहीं भी मिलेंगे, ठीक है। जो पहला सवाल है उसको देखिए आप। पहला सवाल कह रहा है कि 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। देखिए इसमें दो लोग हैं, एक तो बी और एक सी। तो ये कह रहा है कि बी की जो उम्र है 10 साल पहले बी की जो उम्र है वो सी की उम्र की 10 गुनी थी। यानी इसकी 1 थी तो इसकी 10 थी, तभी 10 गुनी कहलाएगी ना भैया। अगर आप इसको ऐसा ही मान लो, x मान लो और इसको 10x मान लो तो भी चल जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है। तो देखो 10 साल पहले की बात चल रही थी। अब अगर हम वर्तमान में आते हैं तो 10 साल आगे आएंगे। तो ये 10x जो है वो 10x, और इसमें 10 साल आगे आएंगे तो 10 जुड़ जाएगा, और इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, तो x प्लस का ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 साल पहले यानी कि अब हम वर्तमान में आ चुके। 10 साल पहले ऐसा था, अब 10 साल बाद यानी अब आप आ चुके हैं। और सवाल में ये कह रहा उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1, तो इसका अनुपात 4:1 है। तो आप इसको सवाल को ऐसा कर लीजिए, 10x प्लस के 10 बटे में लिखिए x प्लस के 10, और इनका जो अनुपात है वो कितना है 4:1, यानी 4/1। सवाल कर लीजिए आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 10 बराबर 4x प्लस का 40। बिल्कुल क्लियर है। ये 4 इस तरफ आ जाएगा तो 10x माइनस का 4x बराबर 40, और ये 10 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा। अब इसको आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, इसमें से 10x में से 4x को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x बराबर आ जाएगा 30, और 6 से इसको काट देंगे 5 बार कटेगा, x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5। सवाल में पूछा है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो भाई ये वर्तमान उम्र का रेशियो था, तो भाई आप x का मान यहाँ पर रख दीजिए। 10 में 10x 10 गुणे 5 प्लस के 10 यानी 10 50 प्लस 60, यानी कि जो b था उसकी उम्र होगी 60, और ये हो जाएगा कितना 5 इसमें जुड़ जाएगा, ये 15। तो इनकी वर्तमान की उम्र थी सी की 15 और इसकी कितनी थी 60 थी। अब अगर हम बात करें तो कितने साल पहले की, 10 साल पहले की, तो 10 साल इसमें से घटा देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 5, और इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो देखिए 5 का 10 गुना कितना हो गया 50। तो इनका अनुपात पहले से ही 1:10 था, यानी सी की आयु का 10 गुना था बी की आयु। तो देखिए बी सी की आयु 5 है, तो 5 का 10 गुना 50 निकला हमारा राइट आंसर। तो आपसे इससे जो भी पूछे आप इसको बता सकते हैं। समझ में आया हो अगर सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल करते हैं हम। हमारा पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि निःशुल्क शिक्षा, और वो भी शुल्क से कई गुना बेहतर। आप हमसे पढ़ के जाइए और शुल्क से भी कई गुना बेहतर हम आपको पढ़ा देंगे। और हमारा इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हमसे जो हो सकता है वो हम सेवा कर, इसके माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे के क्षेत्र में, और शिक्षा से हम वो करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अब आपका काम है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी चैनल पर जो भी आपका रिस्पॉन्स है दे सकते हैं, और नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, यहां पे मिलेगा आपको लिखा हुआ। दूसरा सवाल कह रहा है हमसे 6 साल पहले। देखिए इसमें थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है। 6 साल पहले कहा गया है
इसमें सवाल में लिखा है 6 साल पहले, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी। भाई तो 6 साल पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे 6 साल पहले की बात चल रही है। ए की जो उम्र है वो बी की उम्र की दुगनी थी, वही 10 गुनी वाली बात आ गई। तो यहां पर इसको मान लेते एक्स और इसका दुगनी यानी कि 2x। ये 6 साल पहले की बात चल रही भैया। अगर हम वर्तमान में पहुंचे तो 6 साल आगे जाना पड़ेगा, जब भी तो वर्तमान में पहुंचेंगे। तो इसका हो जाएगा 2x प्लस के 6 और इसका बनाए तो हो जाएगा x प्लस के 6। अब आ गए हम वर्तमान में, अभी थे हम कहा 6 साल पहले। अब सवाल क्या कह रहा कि उनकी यदि उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:3 हो जाता है, तो इनकी जो वर्तमान आयु है 2x प्लस के 6 और x प्लस के 6, इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है, यानी 4/3 हो जाता है। इसको आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। 3 दूनी 6x और 6 18 और 4x और 6 चौको 24। भाई इस x वाली x संख्या इस तरफ चले जाएगी, 6x माइनस के 4x बराबर 24 और ये 18 उस तरफ चले जाए तो घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x और यहाँ पे बचेगा हमारा 18 और 6 कितना होगा? 24। 2 से काटिए, 3 बार कटेगा, x का मान आ जाएगा हमारा कितना? 3। सवाल में क्या पूछा? सवाल में हमसे पूछा गया b की वर्तमान आयु। b कौन है भैया? ये है। 3 रख दो यहाँ पर, 3 प्लस 6 यानी कि इनकी जो b की आयु होगी वो 9 होगी। अगर एक ही पूछते तो यहाँ पर रख लेते 2 गुणा 3 प्लस 6 यानी 3 दूनी 6 और 6 12, यानी इनकी आयु हो जाती 12 और इनकी आयु हो जाती 9। और 6 साल पहले की अगर पूछते तो 9 में से 6 घटा देते 3 आ जाती और 12 में से 6 घटा देते 6 आ जाती। देखो 3 का दुगना 6 यानी x का दुगना 2x। तो आप सवाल को समझिए, बिल्कुल सवाल जो है एज प्रॉब्लम के बहुत आसान होते हैं, आप उनका बेसिक समझ जाएं बस। इसके बाद एक और सवाल कराते हैं, कई सारे सवाल कराने के लिए तैयार हैं या, ठीक है। सवाल एक और हम आपको बताते हैं, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अमर और अंजलि दो लोग हैं, अमर और अंजलि, अमर और अंजलि। सवाल कह रहा है अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। भाई इनकी वर्तमान की 2 और 3 है, ये वर्तमान आ गया प्रेजेंट। सवाल हमसे कह रहा है कि 2 और 3 है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आगे आएंगे ना हम, 3 वर्ष बाद। इसको अब x मान के चलेंगे, 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाता? 3:4 हो जाता। तो 3 वर्ष बाद ये 3:4 हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कि अमर की वर्तमान आयु क्या है? अमर की वर्तमान आयु, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिक से बन जाते। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष है एक ही वर्तमान आयु, और 3 वर्ष बाद जो रेशियो इनका बन रहा 3 और 4 का बन रहा। आप समझ रहे हैं कि इसमें 1 वर्ष का अंतर हो रहा, कितना? 1 वर्ष का अंतर हो रहा, लेकिन एक्चुअली में कितनी है? 3 वर्ष। तो 1 का तिगुना 3 गुना होगा ना, तो इसी प्रकार से इसका भी तिगुना कर दीजिए, इसका भी तिगुना कर दीजिए। 3 दूनी 6 बन जाएगा इसकी आयु 9 बन जाएगी। इसकी आयु 6 और इसकी 9। अगर हमसे पूछा 3 वर्ष बाद की आयु, तो आप 6 में 3 जोड़ दीजिए, इसका बन जाएगा 9 और इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए 12। यानी ये 3 वर्ष बाद 9 और 12 का अनुपात बनेगा और वर्तमान में 6 और 9 का रेशियो बनेगा। तो इजी सवाल है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आयु प्रॉब्लम के सवाल कहीं कठिन होते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं बता के कि आप आसान तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप जो भी आपको अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना।